बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में 23 वर्षीय हिंदू युवक चंचल चंद्र भौमिक की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। चंचल का शव शुक्रवार रात अपने गैराज में मिला। परिवार ने इसे सोची समझी हत्या बताया है। घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग शटर पर पेट्रोल डालकर लगाई गई और चंचल काफी देर तक तड़पता रहा, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। फायर सर्विस ने आग बुझाने में करीब 1 घंटा लगाया। चंचल कुमिला जिले के लक्ष्मीपुर गांव का रहने वाला था और नरसिंदी में नौकरी करता था। परिवार में बीमार मां और 2 भाई हैं, जिसमें एक विकलांग है। स्थानीय हिंदू नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने हत्या की निंदा की और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने सबूत जुटाए हैं और कई टीमों को अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। पिछले 40 दिनों में बांग्लादेश में 10 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। भारत ने लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और उनकी संपत्तियों पर हमलों पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं का तुरंत और सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ये घटना बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और धार्मिक सहिष्णुता पर गंभीर सवाल उठाती है। हरियाणा के हांसी में एक ऑफिस की दूसरी मंजिल से गिरकर 21 वर्षीय युवती की मौत हो गई, जबकि 26 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज हिसार के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ ऑफिस में शराब पार्टी कर रहे थे। शराब पीने के दौरान 2 युवकों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े को शांत कराने के लिए युवती और युवक बीच बचाव करने लगे, लेकिन धक्का मुक्की में दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे खिड़की से नीचे गिर गए। घटना शनिवार देर रात काली देवी मंदिर के पास ब्रह्म कुमारी आश्रम के नजदीक स्थित एक ऑफिस बिल्डिंग में हुई। मौके पर मौजूद सभी लोग नशे में थे। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक और युवती को ऊपर से गिरते हुए देखा जा सकता है। पहले युवती गिरी और उसके ऊपर युवक गिरा। इसके बाद उनके साथी दोनों को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दे दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए हैं और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना के सही कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। हरियाणा के पंचकुला में एक व्यक्ति ने अपनी महिला मित्र के 1 साल के बेटे की हत्या कर दी। 3 दिन पहले ही बच्चे का पहला जन्मदिन मनाया गया था। पुलिस जांच में पता चला कि महिला अपने बच्चे को भी साथ लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी, जिसे आरोपी अपने रिश्ते में बाधा मानता था। आरोपी ने महिला को झांसा देकर बच्चे को क्रेच में भेजने का सुझाव दिया। बाद में खुद को बच्चे का पिता बताकर उसे क्रेच से ले गया और ऑटो में बैठाकर बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दी। शव को बोरी में भरकर झाड़ियों में फेंक दिया। आरोपी ने पहले क्रेच का रेकॉकी कर रखा था और मौके का फायदा उठाया। पुलिस हिरासत में आरोपी बार बार बयान बदल रहा है। उसने शुरू में कहा कि बच्चा रोता था, इसलिए गुस्से में उसने हत्या की, जबकि पहले उसने बताया कि बच्चा अगवा करना उसके लिए महिला को डराने का तरीका था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। घटना से जुड़े सभी तथ्य जांच के अधीन हैं। क्रेच एक डे केयर सेंटर होता है, जहां माता-पिता अपने छोटे बच्चों को काम के दौरान सुरक्षित वातावरण, भोजन और शिक्षा खेल गतिविधियों के लिए छोड़ते हैं। हरियाणा के करनाल घरौंडा रूट पर रोडवेज बस में छात्राओं के साथ कंडक्टर अकबर अली के अनुचित व्यवहार का मामला सामने आया। 22 जनवरी को करनाल से घरौंडा आने वाली छात्राओं ने मंथली पास दिखाने के बावजूद बस में खड़े होने और घरौंडा पुराने बस स्टैंड पर उतरने की अनुमति नहीं मिलने की शिकायत की। जब छात्राओं ने वीडियो बनाने लगी तो कंडक्टर ने कहा, बस नहीं रुकेगी, वीडियो बना लो, शिकायत कर लो, कुछ नहीं होगा। कंडक्टर के व्यवहार और बस न रुकने की घटना से छात्राओं के परिवार चिंतित हो गए। छात्राओं को अंततः पानीपत बस स्टैंड पर उतारा गया और पुलिस ने उन्हें चंडीगढ़ जाने वाली बस में बैठाकर घर भेजा। परिवार ने परिवहन मंत्री अनिल विज और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में लिखित शिकायत दी। इस पर पंचकुला रोडवेज के जीएम सुखदेव ने कंडक्टर अकबर अली को सस्पेंड कर दिया और ड्राइवर विजेंदर को हटाने के आदेश दिए। घटना की उच्च स्तरीय विभागीय जांच शुरू हो गई है। कंडक्टर ने बाद में दावा किया कि बहस के बाद बस 100-200 मीटर आगे रुक गई और बस ओवरलोड थी। घटना ने छात्राओं की सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन में अनुशासन पर सवाल उठाए हैं। जांच रिपोर्ट और चार्जशीट के बाद ही मामले में अंतिम कार्यवाही की जाएगी, जिसमें कंडक्टर और अन्य संबंधित पक्षों के बयान शामिल होंगे।
हरियाणा के रोहतक के पाड़ा मोहल्ला में दोपहर के समय बच्चों के झगड़े में बीच बचाव करने वाले 26 वर्षीय सावन की चाकू से हत्या कर दी गई। सावन, जो मीट की दुकान चलाता था, झगड़े को शांत कराने के बाद घर में बैठा था। इस दौरान झगड़े में शामिल आशु और उसके साथी लौटकर हाथों में छुरी, चाकू और डंडे लेकर आए और सावन पर हमला कर दिया। सावन बचने के लिए मंदिर में भागा, लेकिन आरोपियों ने मंदिर के अंदर घुसकर उसकी गर्दन और पेट पर गंभीर वार किए। घायल सावन को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी और लाठी डंडे चले। घटनास्थल पुलिस चौकी से केवल 100 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद करीब 15 मिनट तक संघर्ष चला। डीएसपी गुलाब सिंह ने बताया कि परिजनों ने 15 संदिग्धों के नाम दिए हैं, जिनमें से 3 नामजद और 3 अन्य हिरासत में हैं। बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 पुलिस टीमें लगाई गई हैं। परिजन एसआईटी गठित करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने जल्द जांच के लिए आश्वासन दिया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। मामले ने स्थानीय सुरक्षा और पुलिस तैनाती पर सवाल उठाए हैं। झज्जर जिला, जो दिल्ली से सटा है, गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में है। दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह और झज्जर में जिला स्तरीय कार्यक्रम को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। झज्जर रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड टीम द्वारा गहन जांच की गई। जिले से दिल्ली की ओर जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच के लिए प्रमुख मार्गों और सीमा पर 27 पुलिस नाके लगाए गए हैं। जिले में करीब 800 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जो अलग अलग स्थानों पर ड्यूटी पर हैं। सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। झज्जर बस स्टैंड पर विशेष जांच अभियान चलाकर दिल्ली जाने वाली बसों के यात्रियों और उनके सामान की तलाशी ली गई, ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि न हो। जिला स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर मुख्य अतिथि होंगे। उनके आगमन के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने बताया कि हर संवेदनशील स्थल पर सतर्कता रखी जा रही है और रेलवे पुलिस एसपी नितिका गहलोत के निर्देश पर रेलवे स्टेशन पर भी गहन जांच जारी है। सभी सुरक्षा उपायों का उद्देश्य समारोह को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा है। उन्होंने नए वोटर्स के लिए मोहल्लों में मिठाई बांटने और जागरूकता बढ़ाने की अपील की। पीएम ने स्टार्टअप इंडिया की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना चुका है और युवाओं को स्टार्टअप से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। पीएम ने इंडियन प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने तमसा नदी, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में जल संरक्षण एवं पेड़ लगाने के प्रयासों की सराहना की। पीएम ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अब तक 200 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति, त्योहारों और जन भागीदारी पर भी बात की, जैसे गुजरात के चंदन की गांव का कम्युनिटी किचन, अरुणाचल में सूर्य नमस्कार और असम के नागांव में पुरानी गलियों की सफाई के लिए युवाओं की पहल। पीएम ने कहा कि सामूहिक प्रयास और युवा भागीदारी देश की सबसे बड़ी ताकत है और साधारण प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस भाषण में लोकतंत्र, स्टार्टअप, पर्यावरण संरक्षण और संस्कृति के माध्यम से युवा जागरूकता और जन भागीदारी पर जोर दिया गया। गुरुग्राम के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोर चौक पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के भतीजे राजकमल की कार को उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड बस यूपी 70 GT 3370 ने टक्कर मार दी। हादसा उस समय हुआ जब राजकमल राजीव चौक से घर लौट रहे थे और मोर चौक की ट्रैफिक लाइट रेड होने पर अपनी नई कार रोक ली। टक्कर के बाद उनकी कार गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। राजकमल ने बस ड्राइवर से बात की तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, जिससे ये संदेह हुआ कि ड्राइवर नशे में था। उन्होंने सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करवाई और ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की। हादसे के समय मौके पर भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन किसी अन्य वाहन को नुकसान नहीं पहुंचा। भीड़ का फायदा उठाकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब तक किसी को चोट की जानकारी नहीं है। पुलिस कानूनी कार्यवाही के साथ घटना की पूरी जांच कर रही है, ताकि दोषी ड्राइवर को पकड़कर जिम्मेदार ठहराया जा सके। ये मामला सड़क सुरक्षा, शराब पीकर वाहन चलाना और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन उजागर करता है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने 56वें जन्मदिन के अवसर पर रविवार को पंचकुला के माता मनसा देवी गोदाम का दौरा किया। पत्नी सुमन सैनी के साथ उन्होंने गायों की आरती की, पूजा अर्चना की और गायों को गुड़ खिलाया। उन्होंने मंदिर में प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की और विशेष यज्ञ एवं हवन में भाग लिया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। सीएम के जन्मदिन पर उनके ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा ने 3 मिनट 25 सेकंड का गीत रिलीज किया, जिसमें सीएम के जन्म और उनके मुख्यमंत्री बनने की यात्रा को समेटा गया। गीत को सिंगर केडी और सुभाष फौजी ने तैयार किया, जबकि एडिटिंग रामपाल ने की। जन्मदिन के अवसर पर सीएम ने पंचकुला की 14 गौशालाओं को 1.22 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में गौशालाओं में चारे के लिए 270 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। सीएम ने गौ माता की पूजा और उसकी पौराणिक महत्ता पर भी जोर दिया और कहा कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है और ये हमारी संस्कृति और धार्मिक परंपरा की अटूट पहचान है। कार्यक्रम में गोवर्धन और गौसेवा के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। गुरुग्राम जिले के गांव धुनेला में फ्लावर वैली सेंट्रल पार्क सोसाइटी में सड़क पर लगे लोहे के गार्डर गिरने से 26 वर्षीय मजदूर जुनैद खान की मौत हो गई। मृतक नूह जिले के गांव राहुका का रहने वाला था। घटना उस समय हुई जब बिल्डर ब्यूटिफिकेशन के नाम पर अवैध रूप से लगाए गए गार्डर को क्रेन और वेल्डिंग से हटाने का प्रयास कर रहा था। क्रेन की तार टूटने के कारण गार्डर मजदूर पर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मजदूर और मृतक के परिजन गुस्से में आकर ट्रैफिक रोकने लगे और हंगामा किया। अधिकारियों की समझाइश के बाद भी परिजन बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ। बिल्डर ने मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में 14 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने किसी कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। भौंडसी थाना पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी। हादसा अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी का परिणाम बताया जा रहा है, जिससे मजदूर की मौत हुई। घटना ने सोसाइटी में सुरक्षा और बिल्डिंग निर्माण के नियमों की अनदेखी कर चिंता बढ़ा दी है।